हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की सी प्रोग्रामिंग क्लास के डे 1 में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है और किस लिए होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोग्राम काम कैसे करता है और होता क्या है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर क्या है, लेकिन हम उसे एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन आई हुई है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता से यानी कि यूजर से इनपुट और इंस्ट्रक्शन स्वीकार करने के लिए किया जाता है। और जो स्वीकार किया गया डेटा है उन पर पहले से तय यानी कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करके एक सार्थक परिणाम यानी कि आउटपुट दिया जाता है। अब ये क्या होता है जरा समझिए। ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर। अच्छा नहीं है बट तो काम चला लीजिए इससे। आपका क्या है कि आपका कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए आज तो आप सब कुछ करा लेते हो, ठीक है, आज से अरिथमेटिक या लॉजिकल किसी प्रकार की कैलकुलेशन करा लेते हो। ये है आपका यूजर। ठीक है, अब मान लीजिए इस यूजर को इस कंप्यूटर से 2+2 कराना है, इस 2+2 कराना है, ये काम है इसका। ठीक है, लेकिन अब ये 2+2 में ये है क्या चीज, ये तो कंप्यूटर को पता ही नहीं है। ठीक है, अब ये काम तो ये इनपुट हो गया आपका, मान लीजिए आपने इनपुट दिया, लेकिन ये काम तो रिजल्ट तो आप तभी ले पाओगे, ये रिजल्ट तो आप तभी ले पाओगे जब इसे ये पता होगा कि 2 क्या है, प्लस क्या है और 2 क्या है ना। तो मतलब आपको इसमें से बहुत सारे निर्देश इसमें पहले से फीड करने होंगे। वो निर्देश आपको इसमें फीड करने होंगे, वो इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि ये 2 है क्या, प्लस है क्या, 2 क्या है, तभी आप इससे काम करा पाओगे ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले से इसमें फीड किए गए निर्देश। ठीक है, देखो, जब आपको कोई काम कराना है तो आपको इंस्ट्रक्शन देना है, लेकिन कोई काम एक इंस्ट्रक्शन या 2 इंस्ट्रक्शन में तो हो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, यानी कि निर्देशों का समूह देना होता है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको एक साथ देने होते हैं। कंप्यूटर में इन्हीं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई विशेष कार्य परफॉर्म करने के लिए, जब आप कंप्यूटर में कोई विशेष कार्य परफॉर्म करने के लिए एक साथ कई सारे निर्देश देते हैं, यानी कि निर्देशों का समूह देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि आप सीधा गिन पढ़ा तो नहीं सकते कि 1 2 3 ये पढ़ दो बच्चों की तरह, नहीं, ऐसा तो नहीं है। कि कंप्यूटर क्या है, मशीन है। कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो ये कौन सी भाषा समझता है, मशीन की भाषा समझता है। याद रखना, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझता है जिसे हम लोग बोलते हैं मशीनी भाषा। कौन सी भाषा, मशीन की भाषा। लेकिन अभी आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा हुआ है बाइनरी समझता है ना, आपने तो यही पढ़ा है ना, आप कहेंगे बाइनरी समझता है। ठीक है, लेकिन हम उस पर अभी बाद में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि निर्देशों के समूह, यानी कि कंप्यूटर से आपको जो भी काम कराना है ना, उसके लिए आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। और ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम आप जिस भाषा में कंप्यूटर को समझा रहे हैं, आप ये प्रोग्राम कंप्यूटर को जिस भाषा में समझा रहे हैं, उस भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को जो कोई विशेष टास्क परफॉर्म, विशेष कार्य परफॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और जिस भाषा में इन्हें लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में 3 तरह की होती है। कितने तरह की, 3 तरह की। सबसे पहली है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, मशीन या लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन या लो लेवल लैंग्वेज लिख लीजिए। सबसे पहली भाषा है मशीन या लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी है आपकी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहली है मशीन या लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ठीक है, क्या है, सबसे पहली मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि प्रोग्राम क्या है, कि निर्देशों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशों को समूह को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जिस भाषा में लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्यतः 3 तरह की हैं। कौन सी, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है।
अभी मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक भाषा समझता है, जिसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? ये मशीन लैंग्वेज क्या है? देखिए, सपोज कीजिए आपके घर में और कोई मशीन है कंप्यूटर के अलावा? कंप्यूटर के अलावा क्या आपके घर में कोई और मशीन है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपके घर में फैन होगा, ठीक है? आपके घर में एक फैन होगा, वो भी तो है, एक मशीन ही है ना। फैन होगा आपके घर में। अब ये बताइए, फैन कौन सी भाषा समझता है? आप बोलते हो फैन से चालू हो जाओ, क्या चालू हो जाता है? नहीं। उसके लिए आपके घर में एक स्विच होगा। क्या होगा? स्विच होगा, जिसे आप जब ऑन करते होंगे, जैसे आप नहीं, ऐसे ठीक है, ये अगर नीचे प्रेस करेंगे तो ऑन, जब बस आप उसे ऑन कर दोगे तो पंखा चालू हो जाएगा, ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो आप यही कह रहे हो ना कि मेरी भाषा समझ रहा है कि जब ये मैं अब स्विच को ऑन कर रहा हूं तो ये चल रहा है, और ऑफ कर रहा हूं तो नहीं चल रहा। ठीक है? तो इस कंडीशन को हम लोग गणित में, इस कंडीशन को हम लोग अपने समझने के लिए इसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि पावर सप्लाई, अगर पावर सप्लाई इसमें है, इस तार में पावर सप्लाई है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 1। अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं है तो हम लोग कहेंगे 0। क्या कहेंगे? पावर सप्लाई है तो 1 और नहीं है तो 0। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक मशीन है जो कि लाइट पे चलता है, बिजली पे चलता है। ठीक है? और इसमें लाखों करोड़ों सर्किट्स होते हैं, लाखों करोड़ों सर्किट्स होते हैं। और उन सर्किट्स में, उस सर्किट की परिस्थिति को देखकर हम लोग बताते हैं कि वो क्या कर रही है। अगर किसी सर्किट में हम लोग में पावर सप्लाई है, डेटा है, करंट है, तो हम लोग उसे बोलते हैं 1, और नहीं है तो उसे बोलते हैं हम लोग 0। उसे हम लोग बोलते हैं 0। तो एक्चुअली में आपका कंप्यूटर सिर्फ पावर सप्लाई समझता है कि पावर सप्लाई तब मिलेगी तो हम चलेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं चलेंगे। यानी कि किसी विशेष सर्किट में अगर पावर सप्लाई होता है तो वो काम करता है, और नहीं होता है तो काम नहीं करता है। तो शुद्ध रूप से वो क्या समझता है? लाइट की सप्लाई ना। तो इसी लाइट की सप्लाई को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन सिर्फ 0 और 1 के प्रयोग से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, इसीलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। तो यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो मुख्यतः मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी भाषा ही समझता है। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी भाषा ही समझता है। ठीक है? और बाइनरी भाषा के प्रयोग से आप कंप्यूटर के हार्डवेयर लेवल तक इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी कि उसके एक एक सर्किट से काम करा सकते हो। ठीक है? उसके एक एक सर्किट से, यानी कि सीपीयू के अंदर तक घुस के आप उससे काम करा सकते हो। लेकिन बाइनरी भाषा में काम करने के लिए आपको बाइनरी भाषा में काम करने के लिए आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का, यानी कि उसके अंदरूनी ढांचे का पूरा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको आंतरिक ढांचे का पूरा ज्ञान नहीं है तो आप बाइनरी भाषा को नहीं समझते, यानी मशीन लर्निंग को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये फिर सबसे ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? क्योंकि उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपको सबसे पहले इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मशीन भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में हुआ था जब कंप्यूटर्स का आकार, यानी कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे कि उन्हें 1800 स्क्वायर फीट के एरिया में रखा जाता था। आपने पढ़ा है एनईए के बारे में। एनईए पहला कंप्यूटर था, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसका साइज था 1800 स्क्वायर फीट। ठीक? तो शुरुआती जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा का ही प्रयोग हुआ था। यानी कि इनमें आपको जो भी काम करना होता था, जो भी इनपुट देना होता था, जो भी आउटपुट होता था, सब मशीन भाषा में ही मिलता था, यानी कि 0 या 1 के फॉर्म में ही मिलता था। ठीक है? तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। और मशीन भाषा में लिखे गए कोड को, मशीन भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। और सिर्फ यही भाषा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ यही भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ सकता है। ठीक है? इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली भाषा समझते हैं। अगली भाषा है हमारी असेंबली भाषा। कौन सी भाषा? अगली भाषा है हमारी असेंबली भाषा। चलिए आगे देखते हैं असेंबली भाषा क्या होती है। मशीन भाषा में सारा का सारा डेटा आपको 0 या 1 के फॉर्म में ही लिखना होता था, तथा सारा का सारा आपको जो भी आउटपुट था वो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलता था। लेकिन उसके बाद हमें जरूरत पड़ी, और हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, इसलिए जो आपकी मशीन भाषा है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? मशीन डिपेंडेंट। यानी कि जिस मशीन पर, जिस कंप्यूटर पर आप प्रोग्राम बनाओगे वो प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर ही चलेगा, अन्य किसी कंप्यूटर पर नहीं चलता है। ठीक है? जो भी आप मशीन भाषा में प्रोग्राम बनाते हो वो होता है मशीन डिपेंडेंट, यानी कि जिस भाषा में बनाओगे
उस जिस कंप्यूटर बनाओगे उसी कंप्यूटर पर चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, बहुत सारे आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बहुत सारे थ्योरीज में आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि असेंबली भाषा, मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन डिपेंडेंसी क्या है, यानी कौन मशीन डिपेंडेंट है, कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर की भाषा है, यानी कि इसमें कुछ सुधार किया गया था, इसमें कुछ सुधार किया गया था, क्योंकि सब लोग 0 और 1 पे काम नहीं कर सकते, सब लोग 0 और 1 पे काम नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट ही कर सकते हैं भाई, हम लोग तो नहीं कर सकते 0 1, सब कुछ 0 1 में, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है वो भी 0 1 में, हर चीज 0 1 में, यानी कि सब कुछ 0 1 में। तो असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया गया था, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे एड, सम, वेरिएबल, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़ दिए गए थे, जिसमें हम लोग को बाइनरी का इस्तेमाल कम, यानी कि 0 1 का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और अंग्रेजी का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। लेकिन फिर भी इसमें 0 या 1 का इस्तेमाल होता था, यानी कि जब भी आप मशीन एड्रेस यानी किसी मेमोरी लोकेशन की बात करोगे तो वहां पे 0 1 का इस्तेमाल होगा, डेटा 0 1 के फॉर्म में ही चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ सरल कर दिया गया था, कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़ दिए गए थे। लेकिन अंग्रेजी भाषा जोड़ने से एक समस्या हुई थी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा समझता है। लेकिन अभी आपने अंग्रेजी शब्द जोड़ दिए, तो अंग्रेजी तो मशीन को नहीं आती, अंग्रेजी मशीन को नहीं आती, तो इस भाषा को मशीन भाषा में बदलने की जरूरत पड़े। तो असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई, जिसे हम लोग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वैसे बहुत सारे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो असेंबली भाषा को मशीन की लैंग्वेज, मशीन भाषा में बदलता है, उसे बोलते हैं असेंबलर। असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, उसे बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, अब एक बात समझना, असेंबली भाषा में जो शब्द थे वो कंप्यूटर सीधे सीधे नहीं समझ सकता था, उसे तो मशीन कोड ही चाहिए। तो मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबली भाषा में जो अंग्रेजी शब्द लिखे जाते थे उन्हें बदलना होता था मशीन कोड में, यानी कि 0 1 में। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसे बोलते थे असेंबलर। और असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को निमोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमोनिक्स। ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज निमोनिक्स, निमोनिक्स क्या है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपसे बहुत बार ये शब्द आपने एग्जाम में देखा होगा, इंटरव्यूज में देखा होगा, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज निमोनिक्स। तो आप बताएंगे कि असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को, यानी कि असेंबली भाषा में जो भी हम कोडिंग करते हैं उसे निमोनिक्स कहते हैं। और असेंबलर क्या करता है, इन निमोनिक्स को बदलता है मशीन कोड में। निमोनिक्स को किसमें बदलता है? मशीन कोड में। और असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? वो होता है असेंबलर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि HLL। ठीक है, HLL। अब याद रखिएगा कि असेंबली भाषा का जो प्रयोग है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ था। किसमें? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ था। और मशीन भाषा का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। तब तक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, इसीलिए इस समय के कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा स्लो हुआ करते थे तथा इनकी पहुंच आम जनता तक नहीं थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं अगला, जिसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जैसा कि अभी आपने दोनों भाषाओं में देखा कि आपको 0 या 1 का प्रयोग करना ही है, और 0 या 1 का प्रयोग करना थोड़ा सा जटिल समस्या है। ठीक है, और 0 या 1 का प्रयोग कंप्यूटर के सीधे आर्किटेक्चर से संबंध रखता है, यानी कि ये असेंबली और मशीन लैंग्वेज दोनों ही मशीन डिपेंडेंट हैं। दोनों ही कैसी हैं? मशीन डिपेंडेंट। यानी कि आपकी असेंबली और मशीन लैंग्वेज, असेंबली और मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी या लो लेवल लैंग्वेज दोनों ही मशीन डिपेंडेंट है। यानी कि जिस मशीन पर, जिस कंप्यूटर पर आप इनके प्रोग्राम बनाओगे सिर्फ उसी पर ही रन होंगे, किसी दूसरे कंप्यूटर पर आप कॉपी पेस्ट करके नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे आज आप करते हो ना, आपने एक सॉफ्टवेयर लिया, किसी भी कंप्यूटर में डाल दिया, चल गया। लेकिन अगर वो कोड जो है असेंबली या मशीन भाषा में लिखा होता तो वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पर चलता जिसमें आपने उसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगली हमारा हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। इस भाषा में 0 या 1 का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया गया। ठीक है, 0 या 1 का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दिया और उसकी जगह एक निश्चित स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के शब्दों ने ले ली, अंग्रेजी भाषा के शब्दों ने ले ली। यानी कि इस भाषा को हम पूर्णतया अंग्रेजी में लिख सकते थे। इस भाषा में जो भी प्रोग्राम है उन्हें हम पूरी तरह से इंग्लिश भाषा में लिख सकते थे। जैसे मुझे करना है
कोई चीज प्रिंट कराना है, मैं एक सी प्रोग्रामिंग का उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मुझे कोई चीज प्रिंट कराना है तो मैं सीधा कर सकता था प्रिंट एफ ABCD, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि ये चीज प्रिंट करनी है, ये चीज प्रिंट करनी है। तो इसमें कहीं भी 0 या 1 का प्रयोग नहीं हुआ है, कहीं भी कोई विशेष कंप्यूटर का हार्डकोर लेवल का कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ इंग्लिश भाषा के शब्द यूज हुए हैं। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में तो और भी सरल हो जाता है। इसमें सीधा मुझे लिखना है प्रिंट 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 ABCD, ठीक है, प्रिंट ABCD। तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इंग्लिश भाषा पे निर्भर करती थी, इसका एक निश्चित सिंटैक्स होता था और बहुत ही आसानी से प्रोग्राम लिखे जा सकते थे, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया। और हाई लेवल लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये मशीन इंडिपेंडेंट थी। कैसी थी, मशीन इंडिपेंडेंट, अभी भी है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि इसमें आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के कोड लिखो और आप इसे किसी भी कंप्यूटर पर ले जाके इसे चला सकते थे। तथा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को सोर्स कोड कहते थे। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को सोर्स कोड कहते थे। तथा इस सोर्स कोड को, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपका कंप्यूटर सिर्फ मशीन की भाषा समझता है, इस सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने की आवश्यकता होती थी। और सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए दो प्रमुख सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए, जिनका नाम था इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, अब समझना, इंटरप्रेटर कंपाइलर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर कार्य करते हैं। तथा इन सॉफ्टवेयर के बारे में देखिए, प्रोग्रामिंग में आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होते हैं, जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ लैंग्वेजेस समझिए कि आपकी प्रमुख लैंग्वेजेस कितनी हैं और इनमें लिखे जाने वाले कोड को क्या कहते हैं, मशीन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो आज का क्लास इसी के बारे में था। अगले में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे सॉफ्टवेयर का यूज हम लोग करते हैं और कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती है, अगली वीडियो में इसे समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग का पूरा डेटा, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के पूरे क्लासेस को हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करें, जिससे सी प्रोग्रामिंग के आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग। और आज की जो क्लास के नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तथा अगर आपको वहां से नहीं मिलते हैं तो हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।